अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरव्यू के ऊपर होने वाली है। पीडीएफ जो मेरे पास पड़ा हुआ था ये पुराना पीडीएफ है, 2025 का पीडीएफ है, लेकिन ड्रेसिंग चूंकि सेम हमने करनी है, सेम चीज़ों को हमने लेके जाना है, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमसे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ड्रेसिंग को डिस्कस करते हैं, रूम के अंदर कैसे जाएंगे। तो अगर आपने इन तमाम बातों को जानना है इस वीडियो का एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा ड्रेसिंग के बारे में, तो ड्रेसिंग में हमारे पास हमेशा की तरह दो चीज़ें आती हैं। एक होती है शलवार कमीज़ और एक होता है पैंट शर्ट। इसके अलावा यानी पैंट शर्ट और शलवार कमीज़ के अलावा आपने ट्रैक सूट पहन के नहीं जाना, आपने शॉर्ट्स पहन के नहीं जानी। यानी यहाँ से हमें ये पता लगा कि ड्रेसिंग में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक है शलवार कमीज़ और एक है पैंट शर्ट। अब शलवार कमीज़ में बेटा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले हम शलवार कमीज़ की तरफ आते हैं, देन मैं आपके साथ पैंट शर्ट भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर हम शलवार कमीज़ की बात करें, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड आप वाइट कपड़ों के ऊपर ब्लैक ड्रेस कोट पहने, साथ पेशावरी जूता पहने और बूम इंटरव्यू देने जाए। आपका इतना प्यारा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये मैं आपको बता नहीं सकता। अब बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरे पास वाइट कपड़े नहीं है। आजकल के दौर में हर बच्चे के पास वाइट कपड़े होते हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन चले मान लिए आपके पास वाइट कपड़े नहीं है, तो फिर आप और कौन से कलर की तरफ जा सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा आपके पास जितने भी लाइट कलर्स है, जितने भी आपके पास लाइट कलर्स है वो आप पहन के जा सकता है, चाहे वो स्काई ब्लू हो, चाहे वो नेवल ब्लू हो, लेकिन लाइट कलर्स में। आपने कौन से कलर्स अवॉइड करने हैं? रेड, ग्रीन, येलो, यानी जितने भी डार्क कलर्स है वो आपने अवॉइड करने हैं। शलवार कमीज तो हो गई, सर हमने शलवार कमीज पहन ली। अब ब्लैक हमने वेस्ट कोट भी पहन लिया, सर हमने पिशावरी जूता भी पहन लिया। अब सर हम एक्सेसरीज में क्या पहने? सर क्या मुझे वॉच पहनना चाहिए? क्या सर मुझे ब्रेसलेट पहनना चाहिए? सो बेटा वॉच आप पहने, ब्रेसलेट, रिंग्स, इसके अलावा हार यानी जो लॉकेट्स होते हैं वो आपने नहीं पहनने, बिकॉज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ना कि आप डांस पार्टी में जा रहे हो। ओवरऑल आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्यारी सी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके घर पे बाल बड़े हैं, यानी आप नॉर्मल रूटीन में अपने बाल बड़े रखते हो, तो इंटरव्यू के लिए फिर बालों को छोटा नहीं करना, वहीं रहने दें। प्यारा सा हाथ 2 दिन पहले बनाए, शलवार कमीज पहन ले, साथ वेस्ट कोट पहन ले। अच्छा वेस्ट कोट मैंने ब्लैक किस लिए बताया? वाइट कपड़ों के लिए। अगर आप कोई और कलर पहनते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने वेस्ट कोट को मैच कर लेना, लेकिन वॉच का कलर और जूतों का कलर मैच होना ये ज़रूरी है। आजकल चूंकि सर्दियाँ हैं, वैसे सर्दियाँ तो चली गई, लेकिन अगर इंटरव्यू के टाइम पर सर्दियाँ हुई तो फिर आप ब्लैक वेस्ट कोट की जगह ब्लैक कोट भी पहन सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं पैंट शर्ट की तरफ, तो बेटा पैंट शर्ट का भी वही सीन है कि रेड, येलो, ग्रीन यानी डार्क कलर्स आपने पैंट शर्ट में भी अवॉइड करने हैं। एक बात याद रखिएगा कि टाई का कंट्रास्ट होना आपके शर्ट के साथ ये नहायत ज़रूरी है। पैंट शर्ट में सिर्फ 2 कलर्स आपने अवॉइड करने हैं, एक है वाइट कलर और एक है ब्लैक कलर, क्योंकि ये वेटर्स का कलर है। यानी जब भी आप कहीं पर जाते हो वेटर्स को आपने देखा होगा, उन्होंने ब्लैक और वाइट कपड़े वाइट शर्ट पहनी होती है। सो पैंट शर्ट में सिर्फ ये 2 कलर्स और साथ जितने भी डार्क कलर्स है वाइट कर ले। अगर आपके पास लाइट स्काई ब्लू है, इसके अलावा वाइट वाइट तो मैंने कहा नहीं पहनना, ठीक है। स्काई ब्लू हो गया, नेवल ब्लू हो गया, एयरफोर्स वाला ब्लू हो गया, वो आप पहन सकते हैं। लेकिन पैंट शर्ट के साथ आपने पिशावरी जूता नहीं पहनना। पैंट शर्ट के साथ आप क्या पहनेंगे? इसके साथ आप फॉर्मल शूज़ पहनेंगे। शूज़ की नहीं समझ आ रही, ड्रेसिंग की नहीं समझ आ रही, कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप मेरे से फिर राब्ता कर सकते हैं। ड्रेसिंग हमारी हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बहुत प्यारा चला गया। ये आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं, आप रूम के अंदर चले गए, इंटरव्यूअर कहेगा वाह! क्या बच्चा आया है। तो वो आपसे क्वेश्चन भी आसान-आसान करेगा। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छे से जाना चाहिए। ड्रेसिंग हमने कर ली, फर्स्ट इंप्रेशन हमारा रेडी हो गया। अब हम आते हैं कि हमने रूम के अंदर कैसे जाना है, हमने इंटरव्यू को टैकल कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहले चूँकि इंटरव्यूअर अंदर आपका वेट कर रहा होता है, दरवाज़ा बंद होता है, सो आपने अपनी 2 फिंगर्स लेके आहिस्ता से दरवाज़े को खटखटाना है, और जैसे आपको अंदर से आवाज़ आएगी येस कम इन, सो उसके बाद आपने डायरेक्ट रूम के अंदर जाना है। इसके बाद आपने ये गलती नहीं करनी कि आप दोबारा कहें मे आई कम इन सर, बिकॉज़ आपने दरवाज़ा खटखटाया, इंटरव्यूअर ने कहा येस कम इन, तो दोबारा फिर मैं कम इन कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रूम के अंदर जाएँगे,
आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम सर। इंटरव्यूअर कहेगा वालेकुम अस्सलाम। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इंटरव्यूअर के साथ हाथ नहीं मिलाना, बिकॉज़ वो एक ऑफिसर होता है और इस टाइम पर आप एज़ एन कैंडिडेट आए हो, ठीक है? गुरूर की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन चूंकि आप एज ए कैंडिडेट आए हो, सो यहाँ पर आपको हाथ मिलाना अवॉइड करना होगा। इंटरव्यू के अंदर हम रूम के अंदर हम चले गए। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि हम तब तक कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेंगे जब तक इंटरव्यूअर हमें ना कह दे। देखिए, पहले हमने ड्रेसिंग कर ली, सेकंड स्टेप में हम किधर गए, रूम के अंदर चले गए। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम चेयर के राइट साइड पर खड़े हो जाएंगे। जब इंटरव्यूअर हमें कहेगा प्लीज टेक द सीट, या फिर प्लीज टेक यूर सीट, उसके बाद आपने आराम से अपने कुर्सी के ऊपर बैठना है। लेकिन जब तक इंटरव्यूअर नहीं कहेगा तब तक आपने कुर्सी पर नहीं बैठना। और यहाँ पर मैंने वहीं लिखा हुआ है कि अपने कुर्सी के राइट साइड पर आपने खड़े हो जाना है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं, तो बेटा जब भी आपका कोई भी बंदा इंटरव्यू लेगा, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, वो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवाएगा। आपको क्या कहेगा, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज़ें कर सकते हो, सबसे पहले आप नेम बताओगे। माय नेम इज़ बिलाल अहमद, माय फादर नेम इज़ अजीज़ुर रहमान, आई हैव डन माय मैट्रिक, एफएससी, बीएसएल। इस तरीके से आपने अपने तमाम क्वालिफिकेशन बता देनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सिटी वगैरह बता देनी है। सो इंट्रोडक्शन में आप ये 4 चीज़ें बताओगे। इसके अलावा हॉबीज़ को ऐड करना, अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स को ऐड करना, ये आपने इंट्रोडक्शन के टाइम पर ऐड नहीं करना। सिंपल, माय नेम इज़ बिलाल अहमद, माय फादर नेम इज़ अजीज़ुर रहमान। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हो, एजुकेशन से पहले आप सिटी बता दो, ठीक है? क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन देगा। देखिए, आपका नेम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, कौन सी सिटी से है, फिर आप एजुकेशन बताएं, ठीक है? सो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। अब यहाँ पर बच्चों को एक और कन्फ्यूजन होती है कि सर इंटरव्यू इंग्लिश में होंगी या फिर उर्दू में होंगी। सर बेटा, ये आपका आपका चॉइस है। अगर आपने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर दिया, तो इट्स मीन आपका जो तमाम इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होगा। लेकिन चूंकि आपके मैट्रिक बेस के ऊपर इंटरव्यू है, अब क्या करोगे, आप इंट्रोडक्शन उर्दू में दोगे। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मेरे अब्बू का नाम अजीजुर रहमान है, मैं इस सिटी से आया हूँ और मैंने यहाँ से मैट्रिक किया हुआ है। सो इंटरव्यू की जो लैंग्वेज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, सो मे भी पॉसिबल है कि वो आपकी इंटरव्यू इंग्लिश में ले, लेकिन 90% चांस ये है कि आपका इंटरव्यू उर्दू में होगा। अब हमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करेगा। जब आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस करेगा। सपोज कर ले मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या बेटा आप मस्टरबेशन करते हैं? सो आजकल के दौर में मेरे ख्याल से मस्टरबेशन से शायद ही कोई बचा होगा, क्योंकि माहौल इन्वायरमेंट ही हमें ऐसे मिले होते हैं। तो आपने झूठ नहीं बोलना। अगर तो आप करते हो तो आपने कहना यस, अगर आप नहीं करते तो आप सिंपल कह दो नो। सो इंटरव्यू के टाइम पर आपने झूठ नहीं बोलना। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू में झूठ बोलते हो ना, तो जो सामने बंदा बैठा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, कम से कम 15-16 साल का वो एक्सपीरियंस रखता है। और जब आप झूठ बोलोगे, वो आगे से काउंटर क्वेश्चंस करेगा। जब काउंटर क्वेश्चंस करेगा, आपको पकड़े जाओगे, देन वो आपको नॉट रिकमेंड कर देगा। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपने 100% ऑनेस्ट रहना है। अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप झूठ बोलते हो वो अलग बात है। वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ जब हम एक झूठ बोलते हैं, सो उस एक झूठ को छुपाने के लिए फिर हमें 10 झूठ और बोलने पड़ते। तो झूठ आपने वैसे भी नहीं बोलना, और इंटरव्यू के टाइम पर तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना, बिकॉज़ इंटरव्यूअर आपको पकड़ लेगा झूठ बोलते हुए और वो आपको नोट रिकमेंड कर देगा। नेक्स्ट हम आते हैं टू वर्ड्स व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क एनी क्वेश्चन, टेक अ टाइम ऑफ 4 to 5 सेकंड्स देन आंसर। बेटा देखिए, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन किया 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -2, आपको आंसर पता है डायरेक्टली 1। सो आपने गलती नहीं करनी। जब तक इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चन पूरा नहीं करता तब तक आपने आंसर नहीं देना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अब मैं सपोज कर ले मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 2, और आपने क्वेश्चन पूरा सुना नहीं और आपने मुझे आंसर दे दिया। सो ये एक गलत इंप्रेशन डालता है। तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 100% श्योर है कि आपको आंसर आ भी रहा है, और तब भी आपने 4 to 5 तो है, बहुत ज़्यादा है, 2 से लेके 3 सेकंड्स आप ले सकते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू का आंसर दोगे।
कि सर 2+2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड -2 का आंसर 1 आता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमें किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, सपोज कर ले मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि बेटा चाइना के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, और अब आपको पता ही नहीं है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, और आपने सर नीचे किया हुआ है, सोची जा रहे, तो ये गलती आपने नहीं करनी। वहीं इसी पॉइंट के स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना है और इसको यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। 2 से लेके 3 सेकंड्स तक सोच ले। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, सिंपल से इंटरव्यूअर को कह दे सॉरी सर। एक सॉरी सर से वो आपको नोट रिकमेंड नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि जो सामने बच्चा आया है ये परफेक्ट नहीं है, इनसे गलतियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत हो जाए, इससे आपके ऊपर इंटरव्यू के ऊपर इन गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सॉरी सर कह दे, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एट द एंड ऑफ इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन भी हो गए, आपने प्यारा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया, इंप्रेशन भी अच्छा था, फिर इंट्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, क्वेश्चंस भी अच्छे हुए, आंसर भी अच्छे हुए, और जो आपके इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, इंटरव्यूअर आपको कहेगा यू मे लीव नाउ, यानी भी आप जा सकते हो। सो आपने अपने कुर्सी से उठना है। उठने के बाद आपने कहना है थैंक यू सर, दिन आपने रूम को छोड़ लेना है। सो पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरव्यू के बारे में ये एक डिटेल्ड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन पॉइंट नंबर 1 की तरफ अगेन आता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर ड्रेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ड्रेसिंग भी करनी है, साथ-साथ आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। अब कोई बच्चा प्राडो में आ गया, उसने बहुत प्यारी सी ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है, तो फिर ड्रेसिंग का क्या फ़ायदा? और ड्रेसिंग प्लस नॉलेज, ये आपके पास दोनों होने चाहिए इंशाल्लाह, तब जाके आप इंटरव्यू में 100% रिकमेंड होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी पेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।